गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर एक बार पुनः हम उपस्थित हैं और हम लोग त्रिभुज एक्सरसाइज के त्रिभुज चैप्टर के एक्सरसाइज संख्या 6.3 में आज आगे के सवालों को पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर में। और ये त्रिभुज में हमको क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग हल कर चुके थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ है किताब में, आपको फिगर ड्रॉ करना है। इसमें कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। यानी आपको त्रिभुज एबीसी खींचना है, एबीसी के भुजा बीसी पर एक बिंदु लेना है और वह बिंदु से जब हम ए शीर्ष को मिलाएंगे तो कोण बनेगा एडीसी कोण। यह कोण जो है वह बीएसी कोण के बराबर होगा। यानी दिया गया है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी और आपको दर्शाना है कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। जब हमको प्रूफ करना जो रहता है त्रिभुज के सवाल में तो आप इसको देखेंगे कि हमको कहां जाना है, तो उस अभिष्ट पर आपका ध्यान रहना चाहिए। यहां पर जो आपको प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। सीए स्क्वायर यानी यह जो साइड है सीए यह 2 बार आया है और इसके बाद सीबी आया है। सीबी यानी कि बीसी या सीबी जो है आपका त्रिभुज एबीसी की भुजा है और उसके बाद इंटू सीडी लिखा गया है। तो सीडी जो है आपका त्रिभुज एडीसी का साइड है। तो आप यहां पर देखते हैं कि यहां जो एसी साइड है वह एडीसी का भी भुजा है और एबीसी का भी भुजा है और जो यहां सीबी है वह एबीसी का साइड है और सीडी जो है वह एडीसी का साइड है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर स्पष्ट है कि आपको त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी इसको जो है समरूप साबित करना है। जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करेंगे तो उसके भुजाएं समानुपाती होंगी और उससे हमको यह रिजल्ट प्राप्त होगा। तो हम यहां पर पहले सवाल को देखेंगे, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है और उस जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हम यहां पर अपना जो है होमवर्क कर लेंगे। आप पहले से समझ लेंगे कि हमको क्या करना है। तो आप त्रिभुज एबीसी और एडीसी में बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप यहां पर यदि प्रश्न पूछते हैं कि एबीसी और एडीसी में ही क्यों बढ़े, तो उसका जवाब हमने दिया कि एबीसी और एडीसी क्यों लेंगे, क्योंकि उसी का साइड हमको प्रूफ करना। तो यहां पर एबीसी और एडीसी में कोण एबीसी जो त्रिभुज है इसका कोण बीएसी और एडीसी त्रिभुज का कोण एडीसी ये आपको बराबर दिया गया है। तो एक एंगल आपका बराबर है और साथ में यह जो एंगल सी है वह एबीसी और एडीसी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ एंगल है। तो दूसरा एंगल आपका उभयनिष्ठ हो गया और दो कोण ही यदि आपका बराबर हो जाए तो आपका त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएसी। यहां पर डीएसी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आप ध्यान देंगे। हम पहले भी बोले थे कि क्रम का ख्याल रखना है समरूप लिखने में। यहां पर जब दो एंगल बराबर होगा तो यह जो है यह जो मिडिल वाला है वहीं पर कोण बनता है। जैसे बीएसी कोण यदि बन रहा है तो यह कोण कहां बनेगा, ए पर बन रहा है। फिर एडीसी कोण जब यहां पर देख रहे हैं तो यह कोण कहां बन रहा है, डी बिंदु पर बन रहा है। तो यहां पर ए कोण जो है डी कोण के बराबर है। तो आप यहां पर जब समरूप लिखेंगे तो ए यदि शुरुआत में है तो यहां उसके संगत कोण डी को फर्स्ट में लिखेंगे। फिर यहां पर सी कोण सी के बराबर है तो यहां पर सी लास्ट में आया है तो यहां पर भी सी लास्ट में आएगा। तो हम एक त्रिभुज को तो इसी प्रकार लिख देंगे, एबीसी को सीधे एबीसी लिख दिया। उसके बाद जब यहां पर क्रम को देखेंगे तो ए के जगह पर डी को लिखेंगे, सी के जगह पर सी को लिखेंगे। तब आपका जो एडीसी त्रिभुज है इसमें 2 को लिख लेंगे तो जो बच गया ए वह शीर्ष जो है वह बीच में आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार क्रम के हिसाब से समरूप त्रिभुज को जो है बैठा लेंगे और जब यह क्रम बैठ जाएगा तो यह सिद्ध करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आपको फिर यहां पर त्रिभुज में साइड देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आपको जब
भुजाएं समानुपाती दिखाना होगा, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती अब लिखना है, तो यहां पर आपको जो प्रूफ करना है CA, तो यहां पर देखिए लास्ट और फर्स्ट से CA बनता है, तो यहां CA लिखा ऊपर, और इसके समानुपाती कौन होगा इस त्रिभुज में, CD होगा। CA लास्ट एंड फर्स्ट, इधर जो है लास्ट एंड फर्स्ट, तो CD उसके जगह पर लिखेंगे CA बटा CD बराबर, यहां पर आपको CB सिद्ध करना था, तो इसका साइड यदि हम CB लेंगे तो इसका साइड क्या लेंगे, CA लेंगे, तो यहां पर लिखा CB बटा CA। ऐसा जब लिखेंगे तो आपका क्या है, यहां पे जो प्रूफ करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो CA इंटू CA बराबर CA स्क्वायर, और इधर जाएगा तो CB इंटू CD आपको आ जाएगा। तो जो आपको प्रूफ करना था वो यहां पे आपका प्रूव्ड हो जाता है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में यह जो है इस चैप्टर का सबसे थोड़ा सा भारी सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। इस सवाल में आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB, भुजा AC एवं माध्यिका AD क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजा PQ, भुजा PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो आपको दो त्रिभुज खींचना है, ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज। यहां पर यह फिगर आपको दो त्रिभुज खींचा गया है। इसमें आपको दिया गया है कि ABC त्रिभुज की भुजा AB जो है वह PQR की भुजा PQ के समानुपाती है। फिर आपका इसका भुजा AC जो है वह PR भुजा के समानुपाती है, और साथ में इस त्रिभुज की जो माध्यिका AD है वह त्रिभुज PQR की माध्यिका PM के समानुपाती है। अर्थात AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, ये आपको दिया गया है। समानुपाती का मतलब बटा में लिख देंगे। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको समरूप दर्शाना है। इस सवाल को बनाने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, और कंस्ट्रक्शन को हमने डॉटेड लाइन से दिखलाया है ताकि आपको पता चल सके कि यह सवाल के अंतर्गत नहीं दिया गया है, हमने इसको सिद्ध करने के दौरान खुद से खींचा है। तो रचना क्या करना है, ध्यान से समझिए। AD को A डैश तथा PM को P डैश तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DA डैश तथा PM बराबर MP डैश। यह AD जो आपका जो है रेखाखंड, इसको आगे बढ़ाना है AD को A डैश तक। किस प्रकार बढ़ाना है कि AD जो है आपका वह बराबर हो जाए DA डैश के, मतलब ये जितना है AD उतना ही आपका DA डैश होना चाहिए। उसी तरह PM को बढ़ाना है P डैश तक, और PM बराबर जो है आपका ये आपका आना चाहिए MP डैश। ये जितना है उतना ही आगे बढ़ाना है, जितना ये है उतना ही आगे बढ़ाना है। और इसके बाद A डैश बिंदु से C जो आपका शीर्ष है उसको मिलाना है, फिर P डैश से R को मिलाना है। तो ये हमने किया, A डैश C एवं P डैश R को मिलाया। जब ये काम कर लेंगे तब आपको क्या करना है कि ADB त्रिभुज, इधर जो ADB त्रिभुज बन रहा है और इधर A डैश DC, यहां पर नीचे जो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज को आप देखेंगे। इन दो त्रिभुजों में AD बराबर A डैश D है। आप अभी रचना से किए हैं कि AD और A डैश D जो था वो बराबर है। साथ में कोण ADB जो है वह बराबर होगा कोण A डैश DC के। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको समझते चलिए, और आप इसको विस्तार से लिख भी सकते हैं कि ये जो है AD बराबर A डैश D, ब्रैकेट में लिखेंगे रचना से। यहां पर लिखेंगे ADB बराबर A डैश DC बराबर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। फिर लिखेंगे DB बराबर DC, DB बराबर DC, यानी ये और ये बराबर है। कैसे बराबर है? चूंकि AD माध्यिका है। माध्यिका का मतलब है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, यानी BD जितना होगा उतना ही DC होगा। तो इस प्रकार आपका जो प्राप्त होता है, यहां पर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और बीच का एंगल दोनों का बराबर, यानी आपका क्या लागू होगा? SAS सर्वांग समता नियम लागू होगा।
और एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज A'DC ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तब AB जो साइड होगा वह A' साइड के बराबर होगा CPCT से, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर जो AB और A'C है वो आपस में बराबर होगा CPCT से। तो ये आपका AB बराबर A'C आ गया। और जिस प्रकार हमने यह सिद्ध किया है, अब हमको वो प्रक्रिया यहां पर दिखलाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिखेंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि PQ बराबर P'R। जिस प्रक्रिया से AB बराबर A'C हुआ है उसी प्रकार PQ बराबर P'R हम सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको दिया क्या गया है? दिया गया है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये समीकरण 1 से दिया गया है, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब या इसके बदले में हमको लिखना है, तो AB बराबर क्या था? A'C था, तो AB के जगह पर हमने लिखा A''C। PQ बराबर हमने क्या सिद्ध किया? PQ के जगह पर लिखेंगे P''R। फिर इसको जो है AC बटा PR इसको उसी प्रकार छोड़ देंगे और AD बटे PM में 2 से जो है दोनों में गुना कर देंगे, क्योंकि यदि AD बटे PM जो है समानुपाती है तो 2 से 2 कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2AD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AA', क्योंकि AD और DA' दोनों बराबर था, यानी कि AD का दुगना करेंगे तो ये A से A' तक आ जाएगा, तो AA' होगा। उसी प्रकार यहां पर PM का दुगना करेंगे तो यह PP' के बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर ये आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर त्रिभुज में देखिए कि आपका त्रिभुज जो है AA'C, तो आप त्रिभुज AA'C एवं त्रिभुज यहां पर PP''R में, तो ये जो दो त्रिभुज है इसको देखिए ध्यान से, AA''C और PP''R। इसमें क्या हुआ कि A''C बटे P''R, मतलब A''C जो है आपका यहां पर ये भुजा जो है A''C बटे P''R, ये भुजा इसके समानुपाती है। फिर AC बटे PR, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। और लास्ट में क्या है आपका? AA', यहां से यहां AA' बटे PP', मतलब ये साइड जो है PP' साइड के समानुपाती है। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है यहां पर AA''C और PP''R, इसका तीनों साइड जो है समानुपाती है, तो यानी कि SSS समरूपता लागू होगा। तो SSS समरूपता से AA''C समरूप होगा त्रिभुज PP''R के। ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप होगा दोनों, तो उसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, तो यानी कि यह कोण जो आपका है इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज कोण DAC बराबर कोण MPR, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध किया है। अब जब ये सिद्ध हो जाएगा तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण DAB बराबर MPQ। अब देखिए यहां पर कि जैसे DAC बराबर MPR हमने सिद्ध किया, कब? जब हमने यहां पर बढ़ाया था इस लाइन को और इधर से मिलाया था। यदि यही क्रिया इसको बढ़ा के इधर से मिलाते तो कोण क्या सिद्ध होता? ये कोण इस कोण के बराबर हमारा सिद्ध होता। तो हम सीधे यहां लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण DAB इधर वाला कोण बराबर होगा MPQ के, जो सेम इसी प्रक्रिया से आप बना सकते हैं, लेकिन सवाल में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। जब ये दोनों लिख लेंगे तो समीकरण 2 और 3 मानेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर, तो आप क्या देखते हैं कि DAC, यहां से यहां DAC है और इस साइड फिर है DAB, ये कोण और ये कोण जब मिलेगा तो मिल के बनेगा क्या चीज? कोण BAC। उसी तरह बराबर हो जाएगा इधर MPR प्लस कोण MPQ, ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा? QPR, इसके बराबर हो जाएगा, यानी BAC बराबर कोण QPR आपको आ गया। तो ये बीच का एंगल आपको बराबर आ गया, और ये जो आपका था साथ ही
ए बी बटा पी क्यू, यानी ये जो साइड था ए बी पी क्यू के समानुपाती और ए सी बटे पी आर, ये आपको समीकरण 1 में ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर आपको सवाल में ही दिया गया था। तो अब आपका त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में दो साइड समानुपाती दिया गया था, बीच का एंगल को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, यानी आपका एस ए एस समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बच्चों इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक इसको पढ़ते हैं, अगले दिन इसका जो शेष सवाल है उसको हम लोग समझेंगे और आप लोग इन सवालों को जरूर प्रैक्टिस करें, 2-4 बार बनाएं और इस त्रिभुज चैप्टर को ज्यादा ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। फिर आपको यह भी सलाह है कि जो इसके साधित प्रश्न है, वर्कड आउट एग्जाम्पल है, उसको भी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे, फिर किताब से भी देख के समझेंगे और जहां आपको समस्या आएगी साधित प्रश्नों में भी तो कमेंट में डालें कि हाँ सर हमको ये सब सवालों में प्रॉब्लम आ रही है, हम उन साधित प्रश्नों को भी आपके लिए सॉल्व फिर से करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो आज समाप्त होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।